बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही इस घोषणा पत्र को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है, जिस पर अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है और बीजेपी पर तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग फर्जी बातें करते हैं। पहले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और अब 1 करोड़ पर आ गए हैं। सपा नेता आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए रवाना हो रहे हैं और इससे पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। इससे पहले उन्होंने एनडीए के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपने पहले घोषणा पत्र पर एक बार नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, आज वो कहाँ है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने देश की जनता से कई बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में नाकाम रही। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अब बिहार में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रही है, जबकि उन्होंने पहले 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कहाँ हैं वो 2 करोड़ नौकरियां? अखिलेश ने सवाल ये भी किया कि किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई? आज कोई धान नहीं खरीद रहा। आज खाद और डीएपी कहाँ है? स्मार्ट सिटी का क्या हो गया? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है, उन्हें निभाने की नियत नहीं रखती। आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई हो, ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय। आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है, टैरिफ लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं और चुनावी सभाएं भी हो रही हैं। इस दौरान जनसभा के दौरान तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही हैं और जनता से उनको वोट देने की अपील कर रही हैं। इसी बीच अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव पर अक्सर बोलते नजर आते हैं और आज अखिलेश यादव बिहार में एक जनसभा करते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।